अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली मेरे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर हैं डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। उनके एक दो क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर बेस करके मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक और क्वेश्चन किसी ने किया था, सो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस की बेसिस पे एक वीडियो बना ली जाए ताकि सब लोगों का बेनिफिट हो सके। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि काफ़ी सारी इस बारे में बातें भी हो रही हैं कि क्या जब हम आजकल के दौर में, जब हमें पता है कि हर तरफ कोरोना वायरस है, क्या हम जब बाहर से होके घर वापस आएँ तो हमें फ़ौरन से आके कपड़े चेंज करने चाहिए और शावर लेना चाहिए या नहीं? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आइडियली तो इसका जवाब हाँ में है। अगर ख़ास तौर पे हम ऐसी जगह से होके आ रहे हैं जहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश था, जैसे बैंक से हम आ रहे हैं या किसी ग्रॉसरी स्टोर से शॉपिंग करके आ रहे हैं, तो फिर आइडियली इन दैट केस हमें आके कपड़े भी फ़ौरन बदलने चाहिए और शावर भी लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे नीचे स्ट्रीट से किसी वेंडर से कोई फल या सब्ज़ी खरीदने गए हैं और वहाँ पे 2-3 से ज़्यादा लोग नहीं थे और आपने प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा और आपने जो भी फटाफट से फल या सब्ज़ी थी वो खरीदी और आप ऊपर अपने घर वापस आ गए, तो जनाब वहाँ पे फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ौरन शावर लें या अपने कपड़े चेंज करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसके फ़ौरन बाद लाजमी घर आके अपने हाथों को बहुत अच्छे से थरली 20 सेकेंड तक ज़रूर धोएं। उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो भी है कि आपको अपने हाथ प्रॉपर्ली किस तरह से सही तरीके से धोने चाहिए, जो हमें CDC ने, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हमें पूरा तरीक़ेकार समझाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, जो दूसरा सवाल ये है कि जब हम ग्रॉसरी आइटम्स ख़रीद के लाते हैं तो ये सुनने में आ रहा है कि उन ग्रॉसरी आइटम्स को पहले घर से बाहर छोड़ दें और घर से बाहर ही उनको धो के लाएँ और फिर घर के अंदर लेके जाएँ। बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो USA का है, उन्होंने एडवाइजरी यही जारी की है अपने लोगों के लिए कि जनाब आप जब भी ग्रॉसरी आइटम्स करके ख़रीद के लेके आएँ तो ऐसे आइटम्स जो ख़राब नहीं होते उनको आप गैराज में छोड़ दें और 3 दिन बाद उनको घर के अंदर लेके आएँ। अब ये चीज़ USA में तो ज़ाहिर चल सकती है जहाँ पे तकरीबन हर घर के बाहर गैराज मौजूद होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे सिनेरियो में ये चीज़ ज़ाहिर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास शायद ही किसी घर में घर के बाहर उस तरह से गैराज हो जहाँ पे हम चीज़ों को छोड़ सकें, या फिर बहुत सारे लोग अपार्टमेंट स्टाइल घरों में रहते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है इस तरह की ऑप्शन हमारे पास नहीं होती। सो हम इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। ज़ाहिर है ग्रॉसरी आइटम्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम फलों और सब्जियों की बात करें तो उसके अंदर हमारा बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम अपने फलों और सब्जियों को अच्छे से, ख़ास तौर पे वैसे भी धो के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आजकल के हिसाब से हमें मज़ीद अच्छी तरह थरली कम से कम 20 से 30 सेकंड तक धो के पानी से अच्छी तरह रिंस करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो प्लीज़ ये समझने वाली है कि खुदारा फलों और सब्जियों को साबुन से मत धोइएगा या किसी सैनिटाइज़र से मत धोइएगा। कुछ लोगों को मैंने करते हुए देखा है जो कि बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि हमारे जैसे इंसानी जिस्म है उसी तरह फलों और सब्जियों में भी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कुछ नज़र आते हैं ज़ाहिरी आंख से, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आते। तो जब हम साबुन या ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन के थ्रू उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और जब हम उस फल या सब्ज़ी को खाएंगे तो वो हमारे अंदर भी चली जाएगी और हमारे जो खाने की नाली है उसमें जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो ठंडे पानी से आप फलों और सब्जियों को 20 से 30 सेकंड तक धोएं। ठंडा पानी इसलिए क्योंकि गर्म पानी कुछ तरह के बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है, सो वो भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ तरह की अगर आप बॉटल्स लेके आते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे आप जैम अगर ख़रीद के लाए हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए आप उनको बाहर से अच्छी तरह धो सकते हैं। वहाँ पे आप साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो वहाँ पे पोर्स नहीं होते, वो अंदर जाके उस प्रोडक्ट को, खाने वाली चीज़ को ख़राब नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन भी है कि बहुत सारे सरफेस क्लीनर्स अभी भी पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहे हैं, मैं आज भी जाके लेके आया हूँ। तो वो स्प्रे बॉटल्स में आते हैं, या अगर नहीं है स्प्रे बॉटल में तो आप घर में उसको स्प्रे बॉटल में डाल लें, उससे आप अच्छी तरह उसको छिड़क लें और बाहर से वो बॉटल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह 20 से 30 सेकंड तक धोएं और फिर जनाब आप यू आर गुड टू गो, आप आराम से वो अपना खाने की चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर जनाब तीसरी तरह की चीज़ है, अगर हम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन
की रिसर्च को देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में 3 घंटे तक रह सकते हैं, कार्डबोर्ड पे ये 1 घंटे तक रह सकते हैं, और प्लास्टिक या मेटल या स्टील के सर्फेसिस पे ये 3 दिन तक भी रह सकते हैं। सो अगर आप कोई सीरियल ख़रीद के ला रहे हैं जो नॉर्मली ज़ाहिर है गत्ते के डब्बे या कार्डबोर्ड के अंदर होता है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है आप उसको उस तरह से धो नहीं सकते या डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस डब्बे को खोलें, उसको फाड़ के फेंक दें, और उसके अंदर की जो पैकेजिंग है या जो प्लास्टिक है उसको आप अच्छी तरह से उसी तरह से वॉश कर लें या स्प्रे कर लें उस डिसइंफेक्टेंट या सरफेस क्लीनर का, और फिर आप अपने हाथों को धो के अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है जनाब। सो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। हाँ, एक और चीज़ जो मुझसे किसी ने पूछी थी कि जनाब कुछ ऐसी टिप्स जब हम ग्रॉसरी आइटम्स ख़रीदने जाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो आजकल के कोरोना वायरस के एतबार से। सो वो कुछ कॉमन सेंस की बेस पे कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके घर के छोटे बच्चे और आपके घर में जो बुजुर्ग हैं वो आपके साथ ना जाएं वहाँ पे। नंबर 2, अपना कम से कम वक्त ग्रॉसरी स्टोर में लगाएं। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जनाब आप घर से एक लिस्ट बना के लेके जाएं, उसमें आपको पता हो कि आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ लेनी है और कितनी अमाउंट में लेनी है, सो दैट आप वहाँ पे कम से कम वक्त गुजारें। तीसरी चीज़ ये है कि ग्रॉसरी करते हुए हर प्रोडक्ट को, जैसे हम आम दिनों में करते हैं कि उठा के उसका लेबल पढ़ना या उसकी कीमत देखना, या टहलते हुए हम बहुत सारी विंडो शॉपिंग भी कई बार कर रहे होते हैं, तो वो मत कीजिएगा। आपको घर से जब लिस्ट होगी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ें लेनी है, फटाफट से वो लें और लेके वापस आ जाएं। हर प्रोडक्ट को मत छुएं। आपको नहीं पता आपसे पहले कितने लोगों ने उस चीज़ को छुआ है, और अगर किसी ने उसमें कोरोना वायरस गलती से ट्रांसमिट कर दिया है तो वो आपको भी लग सकता है। चौथी चीज़ ज़ाहिर है जो हमेशा से मैं भी एम्फोसाइज कर रहा हूँ और बाकी भी मीडिया पे हर वक्त वो बता रहे हैं कि जनाब मिनिमम आप 1 मीटर या 3 फुट का डिस्टेंस रखें जब भी आप ग्रॉसरी स्टोर में या किसी भी मकसद से आप बाहर जा रहे हैं। तो ये 3-4 मेजर पॉइंटर्स हैं जो आप ग्रॉसरी करते हुए आजकल इनका ख्याल रख सकते हैं। सो जनाब यही आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव था। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा सो दैट और बाकी जितने लोग हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा अभी कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।